हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से AIPMT 2015 एंड नीट 2016 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in the figure. The frame moves to right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. ये फ्रेम दिया है, दिस इज ए फ्रेम, इसकी साइड जो ए है, इसकी डिस्टेंस, ये लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर से इसकी सेंटर की डिस्टेंस x है और इस लॉन्ग वायर में जो करंट फ्लो है वो I एम्पियर और ये जो फ्रेम है इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो ऑप्शन है 1/x², 1/2x - a का होल स्क्वायर, 1/2x + a का होल स्क्वायर, 1/2x - a × 2x + a। एक लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो I, फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम है, P Q R S। ये फ्रेम मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट कांस्टेंट स्पीड v। जो फ्रेम है इसके सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम द वायर x, जो स्क्वायर वायर की साइड है वो उसकी लेंथ है a, तो दिस विल बी a/2 and this is also a/2। PQ जो साइड है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज x - a/2 और फ्रॉम वायर द डिस्टेंस ऑफ RS side is x + a/2। Magnetic field at PQ, suppose this is B1, उसकी वैल्यू होगी μ0 I/2 pi x - a/2, P जो B1, and at SR side B2 is μ0 I/2 pi x + a/2। सपोज एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt टाइम बाद SR साइट ये मूव कर जाती है S' R' पर और this SS' will be equal to V dt। इट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसी टाइम इंटरवल में जो साइड P है सेम डिस्टेंस मूव करती है, P' Q' पर आ जाती है, तो SS' इज इक्वल टू PP'। अब क्योंकि PP' स्मॉल है इसलिए हम B1 को जो
कंप्लीट एरिया पर सेम, हर पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली B2 जो SS डैश R डैश S रेक्टेंगल है, इस पर हम B2 को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो फ्लक्स लिंक्ड विद जब ये फ्रेम लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, दिस जो फ्लक्स लिंक्ड विद rectangle SS dash R dash R will be added and PP dash Q dash Q पर से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो माइनस होगा, डिडक्ट होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद SS डैश R डैश R वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया VDT इंटू A। SR is A और B2 AV dt। फ्लक्स लिंक्ड, इसको अगर हम phi1 एज्यूम करें, फ्लक्स लिंक्ड विद P डैश Q डैश Q B2, इसको अगर phi2 से डिनोट करें, इंटू VDT into A। This is area. Similarly, this is area. B1. This is B1. B1 AV dt. Change in flux. Phi1 is added और this is to be subtracted। अगर इसको d phi से डिनोट करें तो वो होगा phi1 माइनस phi2। d phi इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दें, phi1 इज B2 AV dt माइनस B1 AV dt और AV dt is common, B2 minus B1। तो d phi by dt is equal to AV B2 minus B1। Induced EMF E is equal to minus d phi by dt और माइनस AV B2 माइनस B1 और AV B1 माइनस B2। अब वैल्यू पुट कर दें B1 और B2 की। AV B1 इज म्यू0 I अपॉन 2 पाई x माइनस A/2 माइनस म्यू0 I अपॉन 2 पाई x प्लस A/2। AV म्यू0 I कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 पाई x माइनस A/2 माइनस 1 अपॉन 2 पाई x प्लस A/2। AV
म्यू ज़ीरो आई 1/2 पाई एलसीएम है 2x माइनस ए माइनस 1/2 पाई 2x प्लस ए बाई 2। ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, पाई और हमने कॉमन ले लिया, ए वी म्यू ज़ीरो आई अपॉन पाई 1/2x माइनस ए माइनस 1/2x प्लस ए वी म्यू ज़ीरो आई अपॉन पाई एलसीएम आया 2x माइनस ए एंड 2x प्लस ए, 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए, तो ए वी म्यू ज़ीरो आई इंटू 2a बाई 2x माइनस ए 2x प्लस ए पाई। टू ए स्क्वायर वी म्यू ज़ीरो आई अपॉन पाई इंटू 1/2x माइनस ए 2x प्लस ए। ई की वैल्यू होगी ए स्क्वायर इज एरिया ऑफ द फ्रेम, वी वेलोसिटी कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, म्यू ज़ीरो एक कांस्टेंट है और आई करंट फ्लोइंग इन द लॉन्ग वायर इज कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, so this whole is a constant. Suppose k, this is k 1/2x minus a 2x plus a. So E is directly proportional to 1/2x minus a 2x plus a. This D is correct option. Next, an electron moves on a straight line path xy as shown. The ABCD is a coil adjacent in the path of electron. What will be the direction of the current in the coil? ये xy, ये coil है ABCD, इसके ऑप्शंस हैं ABCD, ADCB. The current will reverse into its direction as the electron goes past the coil. No current induced. The electron is moving from left to right. This is electron. Current flow is opposite to electron. इसके सामने का जो पॉइंट F, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो इसमें EMF, जो ABCD कॉयल है, इसमें EMF डेवलप होता है और जैसे जैसे X से F की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसका इफेक्ट जो है इंक्रीज होता जाता है। जब ये इंक्रीज होगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जो कोयल में, सपोज कोयल के सेंटर पे अगर हम ले तो वो होगा डाउनवर्ड माइनस के डायरेक्शन, अगर ये XY प्लेन है, कोयल और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन XY प्लेन। ये जैसे इलेक्ट्रॉन X to F जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।
तो लेंज लॉ के अनुसार जिसके कारण ईएमएफ डेवलप हुआ है उसका ही वो विरोध करता है, उसके अपोजिट होता है। तो उसका जो करंट इस तरह से होना चाहिए, इसमें फ्लो करेगा कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू दैट करंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस के। इट मीन्स द फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी। एफ के बाद जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी, मतलब कम होती चली जाएगी। इसका इफेक्ट, इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसकी वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो लेंज लॉ के अनुसार वो इसमें जो इस कंडीशन में करंट इस तरह से फ्लो होना चाहिए कि वो इसको सपोर्ट करे, इसके मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, तो वो जो है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उसका मैग्नेटिक इस डायरेक्शन इस तरह से हो कि वो जो इंड्यूस्ड करंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डाउनवर्ड हो। तो इट मीन्स कि जो एफ के बाद जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो करंट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट की पोजीशन एफ से जब तक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में है तो करंट फ्लो डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, और एफ के बाद जैसे ही एफ को पास ऑन करता है तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो this C, the current will reverse its direction as the electron goes off past the coil. C is correct option. Next question, a long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self-inductance of the solenoid is 3 Henry, 2 Henry, 1 Henry and 4 Henry. जो फॉर्मूला होता है N phi is equal to Li. N is number of turns, phi flux linked with one turn, L self-inductance and I current flowing. Here N is 1000, phi की वैल्यू दी हुई है 4 into 10 to the power minus 3 is equal to L into करंट है 4 एम्पियर। तो 4 is equal to L into 4 और सेल्फ इंडक्टेंस L होगा 4/4 1H। दिस C is correct option.